नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं घटना लेकर आई हूं, ये एटीएस ने जो गिरफ्तारी करी है उत्तर प्रदेश में, उसके विषय में है। और ये कितना गंभीर और संगीन मामला है इसे आप जान सकते हैं, जिसमें मिन्हास की गिरफ्तारी हुई है और मिन्हास की जो पत्नी है उसके भी शामिल होने का शक जताया जा रहा है। रियाज और शिराज जो है वो किसी अपने हैंडलर उमार के कांटेक्ट में थे पेशावर वगैरह में, और इनको ककोरी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। प्रेशर कुकर बॉम्ब भी मिला इनके पास, हैवी एक्सप्लोसिव भी मिले हैं, जो यानी कि विस्फोटक सामग्री जो होती है। और एक शाहिद है महिलाबाद का, उसका भी इसमें लिंक बताया जा रहा है। और इसमें अल मेहंदी शाहिद अल मेहंदी कोई है, उसका भी लिंक बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये पेशावर से कांटेक्ट में थे और कई बार इसमें से एक आरोपी जो है जिसका घर है वो 9 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है, पाकिस्तान जा चुका है, और वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके भी आए हैं ये लोग। और ये दिन में गैराज वगैरह का काम करा करते थे, शांति से गैराज वगैरह का काम करा करते थे, जैसे कि दिखावा करते हैं, कभी स्कूल टीचर बन जाते, कभी कुछ बन जाते, बनिए कुछ भी जाए, इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन करना इन्होंने यही होता है। यही बात गवर्नमेंट को समझ में नहीं आती कि आप इन्हें कुछ भी करवा लीजिए। अब इंजीनियर बनाए तो वो बिन लादेन ही बनेगा, डॉक्टर बनाइए तो वो जैसे कपिल शर्मा ने काफ़ी लोगों को डॉक्टर कपिल था, उसने आपको याद होगा कितने बच्चे मर गए थे। उसके बाद वो एनआरसी वगैरह में जिन्ना वाली आज़ादी के नारे बच्चों से लगवा रहा था, उसकी फ़ोटो मैंने वीडियो देखा तो उसको मैंने पहचान लिया था। तो ये करते वही काम है इन्होंने। जो बगदादी है ना, अबू बकर बगदादी, वो भी एक डॉक्टर है, तो इन्होंने करना वही होता है। और इनके पास जो नक्शे मिले हैं, ये कहा जा रहा है मथुरा, काशी, और उसमें लाल बिंदु बना रखे हैं, और राम मंदिर का भी नक्शा इनके पास मिला है, अयोध्या का मैप मिला हुआ है, और मैप में इन्होंने कुछ बिंदु सा बना रखा है, यानी कि उसको चिन्हित कर रखा है कि कहाँ कहाँ पर इन्हें नुकसान करना है। उसकी रैकी कर रखी है, कई बार वो उन एरियाज़ में गया है। और माचिस का जो बारूद होता है ना, उसको खूब सारा इन्होंने इकट्ठा करके, मतलब उसको एक बारूद से भी ब्लास्ट करने की योजनाएं बना रहे थे। जब इनको फंडिंग पूरी अच्छी तरह से नहीं आई इनके सऊदी अरेबिया से, क्योंकि मोदी सरकार ने इस वक्त फंडिंग जो है थोड़ी सख्ती कर रखी है, तो इनको हवाला वगैरह से जो पैसे इस लॉकडाउन वगैरह की वजह से नहीं मिल पा रहे थे, तो इनको ये इनके पास ये निर्देश आया कि आप जो है यूट्यूब में से देखकर ये आप बॉम्ब बनाना सीखिए। तो ये बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग यूट्यूब से भी ले रहे थे, और कुछ ट्रेनिंग इनको वहाँ से भी मिली हुई थी, पाकिस्तान से। तो ये देखिए उनके निर्देशों में यहाँ लखनऊ को, यानी कि उत्तर प्रदेश को सिलसिलेवार तरीके से 15 अगस्त से पहले दहलाने की साजिश थी कि हम सीरियल ब्लास्ट करेंगे कुकर। क्योंकि देखिए मेरे को इसलिए शक नहीं है इसमें, इस बात में कोई भी, क्योंकि जो कुकर है वो न्यू कुकर है, और इन्होंने सारे न्यू कुकर लिए हुए हैं। जो कुकर पुलिस लेकर बाहर जा रही है, जो एटीएस की टीम लेके जा रही है, सारे के सारे न्यू कुकर्स हैं। और इन्होंने वो इतने न्यू कुकर्स क्यों खरीदे होंगे? ब्लास्ट के लिए खरीदे होंगे तभी। और वो एक्सप्लोजिव सामान, वेपन, पिस्टल वगैरह जितने भी हैं, ये जितनी भी 7 किलो बारूद जो मिला है, ये ऐसे ही तो नहीं मिला होगा, है ना। और बाकी जो ये प्रेशर कुकर बम है, उसमें जो इन्होंने टाइमर वगैरह सेट कर रखा है, वो ऐसे ही तो नहीं मिला होगा, है, या जाके किसी ने वहाँ लगाया तो नहीं होगा कि हम इतना ढेर एक्सप्लोजिव ले आए, और वो भी माचिस के बॉम्ब का, माचिस की तिल्ली के जो बारूद यूज़ होता है उसका ले आए, या फिर हम यूट्यूब में हिस्ट्री इनकी निकाल दें, मतलब पुरानी हिस्ट्री है वो इन्होंने जो इनकी जो मिली है। और कई इनके जो डेटा चेक हो रहे हैं उससे भी मिल रहा है। और पुलिस तो नक्शे नहीं लाई होगी ना इनके, तो ये चीज़। अब मैं इस बात में इसलिए आ रही हूँ, मैं ये पुलिस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि आप अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी वक्त पुलिस ने ककोरी लखनऊ में एक घर को घेरा हुआ है, वहाँ शिनाख्त चल रही है, तो आप उस वक्त अखिलेश का मुंह देखिए, ऐसा लग रहा है कि उसका ही कोई साथी गिरफ्तार हो गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है अखिलेश यादव कि आप
सत्ता में आने के लिए इतने भूखे हो रहे हैं कि आपने सोचा कि अभी तक तो योगी आदित्यनाथ के उसमें एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, तो मैं क्यों ना बम ब्लास्ट करवा दूं। और ये भी कहा जा रहा है कि इनके निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, और बात जान के आपको बड़ी हैरानी होगी, योगी आदित्यनाथ जो जनता दरबार लगाते हैं उसमें पहुंचकर, एक याचक की तरफ पहुंचकर वहां पर भी इस तरह के कार्य को अंजाम देने की इनकी रणनीति थी कि ये योगी आदित्यनाथ को भी इसी तरह से फिदाइन हमला करके उड़ा देंगे। तो ये फिदाइन हमले की, आईडी ब्लास्ट की, अलकायदा, मिन्हाज इस तरह की थी। और मुझे तो ये भी हो रहा है कि मिन्हाज की बीवी पे भी शक किया जा रहा है, क्योंकि उसके भी गाड़ी के जो दस्तावेज़ हैं उसमें भी इसी तरह का गाड़ी में भी इसी तरह का सामान सप्लाई हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिन्हाज अपनी पत्नी से फिदाइन हमला करवाना चाहता हो, कि अपनी पत्नी को याचिकाकर्ता बना के वो भेजे और वहाँ जाके वो अपनी दुख सुख बताने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ से चिपक जाए और बम ब्लास्ट कर दे। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और जितने भी सिक्योरिटी सुरक्षा बल हैं उनसे दरखास्त करती हूँ कि कृपया करके आपके वहाँ जो भी औरत आती है उसकी नंगा करके चेकिंग करें। जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका में एक बार शाहरुख खान की चेकिंग हुई थी और बहुत सारे हमारे नेताओं की चेकिंग हुई थी, इमरान खान की भी हुई थी। और ये जो बुर्खा पहन के जाती है इनकी चेकिंग कैसे होती है, इनके नाड़ा खोल कर अंदर चड्डियों में देखा जाता है। लेकिन आपको एक और बता देती हूँ अमेरिका की ये चेकिंग से क्यों डर जाते हैं। अमेरिका की चेकिंग में ये होता है कि एक्सरे से भी चेक होता है। दूसरा, जब उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी योनि में या अपने प्राइवेट पार्ट में कुछ छुपाया है तो वो नीचे ग्लास रखते हैं, नीचे शीशा रखते हैं और आपके पैर चौड़े करवाते हैं। फिर मेटल डिटेक्टर से तो करते ही हैं, कुछ शक हो जाएगी अगर आपने केले के साथ सोने के कैप्सूल या सोने के बिस्किट खा लिए हैं या निगल लिए हैं, छोटे छोटे कण उसके कैप्सूल्स को निगल लिया है, क्या हुई हीरा निगल लिया है, तो शक होने पर वो मेटल डिटेक्टर से और अल्ट्रासाउंड, मतलब जो वो चीज़ होती है, मशीनें होती हैं, उनसे भी आपका एक्सरे लेते हैं। और अगर आपकी प्राइवेट पार्ट्स में, कई बार क्या होता है ये लोग ड्रग्स वगैरह अपने प्राइवेट पार्ट के होल्स में डाल देते हैं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बता रही हूँ, ये मैक्सिको वगैरह में बहुत होता है। मैक्सिको के बहुत लोग आते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो वो ऐसा डॉक्टर से भी करवा लेते हैं, डॉक्टर से सिलवा के लेकर आते हैं अंदर पॉकेट्स बना के, तो वो अंदर भी उनको गोल करके अंदर को दिलवा लेते हैं। तो मतलब तो दिलवा लेते हैं, तो उनको चौड़ा करके पैर, नंगा करके चौड़ा करके पैर उनके नीचे शीशों में देखा जाता है। ये जानकारी आज मैंने बताई ना, आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि रट्टू तोता वाला यूट्यूबर नहीं हूँ। ये कुछ जानकारियाँ मेरे पास होती हैं क्योंकि दोस्त मेरे अमेरिकन मिलिट्री वगैरह में रहे हैं और वो वहीं के नागरिक हैं, तो मुझे बताते हैं कि वो लोग कैसे चेकिंग करते हैं। उनकी फ़ोटोज़ होती हैं जो मैं डिलीट कर देती हूँ, वो फ़ोटोज़ मैं नहीं आपको दे सकती हूँ क्योंकि उनकी नौकरी चले जाएगी और बड़ा मुझे अच्छा मानते हैं लोग, इसलिए मेरे पास कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं डिलीट कर देती हूँ, उनको सस्ती पब्लिसिटी के लिए उपयोग नहीं कर सकती हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ। तो ये योगी आदित्यनाथ जो थे इनके उसमें थे। अब ये जब अखिलेश से पूछा गया तो अखिलेश ने कहा मैं यूपी की पुलिस में भरोसा नहीं करता। तो मैं अखिलेश यादव से कहती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही ने कांड करवाया है, ये आपका मुंह इसलिए उतर गया, आपको तो खुश होना चाहिए था यूपी का नागरिक होने के नाते, यूपी का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते कि आपकी यूपी, चाहे आपके पास सत्ता हो ना हो, लेकिन आपकी यूपी में को आपके भारत में इस तरह का बम ब्लास्ट होने से, इस तरह की घटना होने से लोगों की जान बच गई, नहीं तो ना जाने कितना नुकसान हो जाता। लेकिन आप क्यों खुश होंगे? आप क्यों खुश होंगे? क्योंकि आपको अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगाने का आपको मौका मिल जाता तो कितना अच्छा हो जाता। तो ये आरोप लगाने का आपको मौका नहीं मिला, आपके हाथ से सुनहरा मौका चला गया। चाहे लोगों की लाशों पे राजनीति हो जाती, राजनीति तो हो जाती ना, कि आप तो प्रार्थना कर रहे होंगे कि काश कोई दलित लड़की का रेप हो जाए, कोई ऐसी हिंदू वाल्मीकि लड़की का बलात्कार हो जाए, रेप हो जाए, जिसमें आरोपी कोई हिंदू हो जाए, काश ऐसा हो जाए ताकि मुझे अपनी राजनीतिक रोटियां और योगी आदित्यनाथ पे ब्लेम करने का मौका मिल जाए। क्योंकि आपकी सारी जो ये कभी आपने वो कौन है वो मुनव्वर राणा की बेटियों से कांड करवाने की सोची, उनको झूठा हमला करवा के कांड करवाने की सोची, कभी आपने गाज़ियाबाद में सोचा, जब सब कुछ आपका निराधार हो गया, जब सब कुछ आपका दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो आप लोग जो हैं
ये चाहते हैं कि लोग मरते हैं मर जाएं। आपको खुशी होनी चाहिए थी। अगर मैं आपकी जगह होती, मैं कहती ये तो बहुत अच्छी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम करा है और हम एक विपक्ष पार्टी के तौर पे हम उनके साथ हैं, क्योंकि पक्ष में हो या विपक्ष में हमारे लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम है। ये आपका बयान होना चाहिए था। आप लोगों के बयान किस प्रकार के होते हैं ना, जैसे मैं विदेशों में नेताओं को देखती हूँ, वो अपने देश के लिए एकजुट होकर फैसला लेते हैं, लेकिन आप लोग तो यहाँ लोगों की जान बच जाती है उस पर भी दुख व्यक्त करते हैं। मतलब आप उसी पुलिस की एक तरफ को तारीफ करते थे। तो मैं तो ये कहती हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, उनको आपने सिक्योरिटी मुहैया क्यों करवाई हुई है? वो अपने पैसे देकर इतनी जो टैक्स पेयर का पैसा है इतना ज़्यादा इनकी सिक्योरिटी पे लगा हुआ है। ये प्रियंका वाड्रा वगैरह जब आती हैं तो इनको क्यों देते हैं आप सिक्योरिटी? क्यों देते हैं इस अखिलेश यादव को सिक्योरिटी? इसकी सिक्योरिटी तुरंत हटवाइए। बहन जी, आप तो मत ही बोला करो, क्योंकि अगर आप कहती हैं कि अगर आपको जांच में शक है तो आपको भी सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए अपनी, क्योंकि ये उन लोगों का जो इतने पढ़े लिखे लोग आपके पीछे खड़े होते हैं ना, IAS ऑफिसर्स, मुझे उनको देखकर बड़ा दुख होता है, क्योंकि इतना पढ़ लिखने के बाद आप जैसे जाहिल लोगों के पीछे वो खड़े होते हैं ना, जो जाहिल सोच है आप लोगों की, तो ये मुझे बड़ा बुरा लगता है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके माँ बाप उनको इतने अच्छे घरों के वो लड़के उनको पढ़ा लिखा के बनाते हैं, या फिर कुछ गरीब घरों के भी उठ के आते हैं जो बेचारे हैं, उनको पढ़ लिखने के बाद आप जैसे जाहिल लोगों के सुरक्षा में खड़े रहते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं, आप लोग कहते हैं उन पर शक है तो हटाइए ना अपनी सिक्योरिटी, रखिए अपने प्राइवेट, अपनी बीवियों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को रखिए ना अपनी सिक्योरिटी के लिए। क्यों उन लोगों का समय बर्बाद करते हैं? क्यों भारत सरकार का इतना खजाना खाली करते हैं अपनी सिक्योरिटी पे? जेड सिक्योरिटी आपको कौन मार रहा है? आप तो वैसे ही मरे हुए, आपकी आत्मा मरी हुई है। आप वैसे भी जो करप्ट लोग हैं ना, खतरा उनको बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा, कभी भी मारने वाला व्यक्ति जो है, अगर ये सरकार में हो या ये विपक्ष में हो, मारने वाला हमेशा बीजेपी के नेताओं को ही आता है, संघ के लोगों को ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो लोग राष्ट्रहित के कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग आवाज़ उठा रहे होते हैं, गलत को गलत बोल रहे होते हैं, सही को सही बोल रहे होते हैं, राष्ट्रहित में काम कर रहे होते हैं। तो ये लोग इसलिए कई बार देखते हैं आप कुछ कर्मचारी हैं वो कार्य नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो उनके साथ ये लोग कार्ड खेल के साँठगांठ करके रखे रहते हैं, ताकि जो है पार्टी को परेशानी हो सरकार चलाने में, और ये कह सके अरे देखो अधिकारी इनकी नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि कोई अधिकारी अगर कोई इनका चयन करने, इनके टाइम पे इन्होंने चयन करा होगा, तो ये उसको अपने मुट्ठी पे पैसा दे के रखे रहेंगे ताकि वो काम ना करे, फाइलें जल्दी पास ना करे, तो ये कह सकें देखो आदित्यनाथ के उसमें काम नहीं हो रहा है। इस प्रकार के ये लोग हैं, इनकी आप राजनीति को, गंदी राजनीति को समझिए और किसी हालत में इनको मत चुनिए। अगर कोई हिंदू ये सोचता है कि मैं यादव हूँ और इसको वोट दे दूंगा, तो वो याद रखिएगा आप अपनी बेटियों का सौदा कर रहे होंगे किसी मुसलमान के हाथों, क्योंकि ये इतने बिके हुए हैं। ये सैफई में मुजरा देखने वाले, ये क्या जाने देशभक्ति क्या होती है। ये सैफई में नंगे नाच देखने वाले, अब इनका जो मुजरा है वो बंद हो चुका है। वो सैफई का बड़े बड़े हजार किलो के केक काटते थे, सरकारी पैसे पर ऐश करते थे, वो इनके बंद हो गए, इसलिए इनके पेट पे दर्द हो रहा है कि ये घटना होने से रोक कैसे दी। ये तो तब खुश होते जब ये ब्लास्ट हो जाता, ये सीरियल ब्लास्ट हो जाते, या योगी आदित्यनाथ की जान चले जाती, तो इनको नंगा नाच करने का मौका मिल जाता। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं यादव हूँ, मैं वाल्मीकि हिंदू हूँ, या मैं कोई ब्राह्मण हूँ या ठाकुर हूँ, कोई ये ना सोचे। वोट जब आप दे रहे हो तो ये सोच के दो कि हिंदुओं का हित किस में है, हिंदुओं का हित किस में है। अगर कोई भी यादव ये सोच के वोट देता है कि ये अखिलेश यादव उनका सगा है, तो याद रखना ये वही है जो टोपी पहन के घूमता है, ये वही है जिसके एक यादव कार्यकर्ता के बहन के साथ लव जिहाद हुआ और उसकी बहन को मार दिया गया, लेकिन ये बीच में नहीं बोला। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को खुश करने के लिए रोहिंग्याओं को आपके बड़ी बड़ी कॉलोनियों में बसा के चोरी करवाने और रैकी करवाने का भी काम करेंगे, और ये जब भी होगा तो भी आपके लिए खड़े नहीं होंगे। ये वो लोग हैं जो अपने पार्टी के मेमोरेंडम में जो पार्टी का मेमो तैयार करते हैं, या पार्टी का क्या तैयार करते हैं, पार्टी की जो गाइडलाइन, जो पार्टी के शपथ पत्र या घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि आतंकवादी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, राष्ट्र का हित सोचिए, ना यादव, ना सिंह, ना पांडे, ना मिश्रा,
हिंदू के लिए और जिस भारत के सनातन के लिए जो कार्य करे, जो सनातन के लिए कार्य करेगा, ऑब्वियसली वो भारत जो उसकी पृष्ठभूमि है उसका कभी बुरा नहीं चाहेगा। जो बाहरी तत्व है, जो अपने आप को बाहरी समझता है, जिसका सनातन की धरती से कुछ लेना देना नहीं है, जो मोहम्मद गजनवी को अपना आदर्श मानता हो, जो बाबर को अपना बाप मानता हो, अपनी माँ का हलाला करा हुआ शौहर मानता हो, तो उस आदमी का जो वफादारी है ना, जो 13 साल पहले जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भाग कर आए हैं और जो अब यहाँ चुपचाप मकान ले रहे हैं। मैं एटीएस की टीम से एक और बात कहना चाहूँगी, अगर वो मुझे कोई भी अधिकारी सुने तो ये सुन लीजिएगा कि ये कहा गया कि उस आदमी ने 15 साल पहले मकान लिया था। तो 12-15 साल पहले तो रोहिंग्या मुसलमान भी आना शुरू हो गए थे। तो ये देखिएगा कहीं ये वो जो हीर खान जो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रही थी, बाद में पता चला कि 12 साल पहले वो बांग्लादेश से आई है, इसलिए वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है। जैसे चकला घरों की हीरा मंडी की औरतें देती ना बेशर्मों की तरह, वैसे वो गालियाँ दिया करती थी, क्योंकि गाली देने के तरीके से भी पता चल जाता है। तो वो जैसे गाली दिया करती थी, वैसे ही 12-15 साल पहले इस आदमी ने वहाँ आके मकान बनाया ककोरी में। ये किसने बनाया है? रियाज ने या शिराज ने या मिनहाज ने, जिसने भी ये मकान बनाया है इन तीनों लोगों में से, उसकी एक बार उसके दस्तावेज़ों की जांच करें कि वो कब आया है यहाँ पर, वो कहाँ का एक्चुअली में निवासी है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा शक है वो बाहर का बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है। बांग्लादेशी होगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी है, क्योंकि बांग्लादेश में जितने भी आए हैं पाकिस्तान के थ्रू ही आए हैं। तो एनीवेज दोस्तों, इसी संदेश के साथ कि आप ऐसे नेताओं को बिल्कुल दोबारा राजनीति में आने का मौका नहीं देंगे, सरकारी खजाने की चाबी इनके हाथों में नहीं देंगे, क्योंकि इनके हाथों में सरकारी खजाने की चाबी देने का मतलब है हिंदुओं का कत्लो आम करवाना और हिंदुओं की लाशों पे इनका राजनीति करना। जो अपने लोगों के सगे नहीं होते, जो अपने घरों में अपने बाप को रौंद कर राजनीति की सीढ़ियाँ चलते हैं, जिस आदमी ने उंगली पकड़कर राजनीति सिखाई हो, जिस आदमी ने पैदा किया हो, उसके सगे नहीं होते। जो अपने भाइयों के सगे नहीं होते वो आपके सगे होंगे। अखिलेश यादव से आपको ये सीखना चाहिए। जो अपने बाप का सगा नहीं वो आपका सगा होगा, जिसने अपने बाप के राजनीतिक करियर को समाप्त कर दिया, जिसने अपने आप को अध्यक्ष बना दिया, अपने चाचा, अपने किसी को नहीं उठने दिया। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपने देश को बचाइए, सनातन को बचाइए, वरना आपकी लड़कियां भी तख्ती लेकर उन यजीदी लड़कियों की तरफ पड़ी होंगी। अल हिंद की लड़की 1 दिनार, ऐसे आपकी लड़की बिक्री होगी भेड़ गायों की तरह। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। जात पात की छोड़ो लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई।